क्लास टेंथ सब्जेक्ट मैथ, क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ स्टैटिक्स। देखिए छात्रों, क्लास 10th मैथ स्टैटिक्स के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होते हैं इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। देखिए, नंबर 1 माध्य, और नंबर 2 बहुलक, और नंबर 3 माध्यांक। माध्य को इंग्लिश में हम मीन कहते हैं, और बहुलक को हम मोड कहते हैं, और इसको हम मेडियन कहते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करेंगे सबसे पहले माध्य की। सबसे पहले माध्य की हम बात करते हैं। इन तीनों में से एक एक को हम समझाएंगे। आज हम माध्य के बारे में बात करेंगे। माध्य अर्थात मीन। माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। सभी पदों के मानों का योगफल। माध्य को ज्ञात करने के लिए सभी पदों के मानों का योगफल। सभी पदों के मानों योगफल, सभी पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर सभी पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को औसत इंग्लिश में क्या कहते हैं? एवरेज। औसत अथवा माध्य। देखो, चाहे हम औसत कहें या माध्य कहें, एक ही बात है। अथवा का मतलब चाहे हम माध्य कहें या औसत कहें, ठीक है। अथवा समांतर माध्य, इसके इस तरीके से पूछा जाएगा परीक्षा में। ये हमें नहीं, अथवा के औसत भी पूछ सकते हैं, माध्य भी पूछ सकते हैं, और समांतर माध्य अथवा समांतर माध्य, ठीक है। किसी नाम से पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में बच्चों को। समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। देखिए, इस चीज़ को पहले हमें ध्यान से समझना है कि माध्य क्या होता है। तो सभी पदों के मानों के योगफल को पदों की संख्या से भाग करने पर प्राप्त भागफल को औसत अथवा माध्य अथवा समांतर माध्य कहते हैं। समझिए। देखो, अगर वो पूछ दे कि आपको औसत बताना है तो भी समांतर माध्य है, अगर माध्य पूछ दें तो भी वही बात है, और ये समांतर माध्य पूछ दें। इसके 3 नाम हैं, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब
अगली बात को समझते हैं, और इसी में हम समझते हैं माध्य को, यक्ष से प्रदर्शित, माध्य को यक्ष से प्रदर्शित करते हैं। और जब हम माध्य दिखाते हैं तो उससे कौन से भाषा, इंग्लिश भाषा को जो यक्ष है, यक्ष लिख देते हैं, माध्य ना लिखकर यक्ष लिख देते हैं, ठीक है। यक्ष से हम प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हमारी बात है 1, 2 और इस तरीके से 3। माध्य की इकाई वही होती है, माध्य की इकाई वही होती है जो आंकड़ों के पदों, जो आंकड़ों के पदों के मानों की होती है। पूर्ण विराम। देखिए, माध्य की इकाई वही होती है जो आंकड़ों के पदों के मानों की होती है। अच्छा, इतना आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया है? ठीक है, इसे मिटा के आगे लिखते हैं। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष रीत। पेन नहीं चल रहा। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट मेथड, METHOD, डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन। डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन, माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि। कैसे? नंबर 1, जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, वेन डाटा इज अनग्रुप्ड, वेन डाटा इज अनग्रुप्ड। तो हम जब हमारे आंकड़े अवर्गीकृत हों तो हम कौन सा सूत्र प्रयोग करेंगे? तो ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे प्रिय छात्रों। माध्य का बराबर, जैसे कि बराबर में क्या लिखेंगे? सभी पदों के मानों का योगफल और बटे में पदों की संख्या। क्या लिखेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी पदों के मानों का योगफल, हमने बताया था माध्य के लिए क्या कहते हैं? ये ग्रीक भाषा का वर्ड है
इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा x बटे में n। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए, माध्य बराबर। और जब आंकड़े नंबर 2, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हैं, वेन डाटा is ungrouped but in tabular form। जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध है, व्हेन डाटा इज अनग्रुप्ड बट इन टेबुलर फॉर्म, तो इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी अतः श्रेणी कहलाती है। इस प्रकार के आंकड़े जो होते हैं तो हम लिख देते हैं, इस प्रकार के इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी असतत श्रेणी कहलाती है, देखिए, जब आंकड़े हमारे अवर्गीकृत हैं परंतु सारणीबद्ध हैं तो इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी असत श्रेणी कहलाती है। और आंकड़ों के भिन्न पदों के मानों के साथ यहाँ पर और भी लिख देते हैं, आंकड़ों के भिन्न पदों, भिन्न माने अलग पदों के साथ, आंकड़ों के भिन्न पदों के साथ उनकी संगत बारंबारताएं, दी गई हों तब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध कहलाते हैं, हैं। पूर्ण विराम। देखिए, जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हैं तो इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी असत श्रेणी कहलाती है, और आंकड़ों के भिन्न पदों के साथ उनकी संगत बारंबारताएं दी गई हों तब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध कहलाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने?
और हमने पहले लिख दिया किस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी कैसी कहलाती है? असतत श्रेणी कहलाती है। कैसी श्रेणी कहलाती है? असतत। अच्छा, इसका भी सूत्र देते हैं माध्य ज्ञात करने का। माध्य कैसे ज्ञात करेंगे? माध्य पदों के मान बराबर पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं के गुणनफलों का योगफल बटे में बारंबारताओं का योगफल, बारंबारताओं का योगफल। तो यहाँ पर हम देखिए, माध्य बराबर पदों के मान तथा संगत बारंबारताओं के गुणनफलों का योगफल बटे में बारंबारताओं का योगफल। बराबर में इस तरीके से लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। जहाँ पद का मान x तथा संगत बारंबारता f है, पूर्ण विराम। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अगर नोट हो जाए तो बता दीजिएगा। ऊपर से मिटा दें? धन्यवाद। देखिए, तीसरी चीज़ नोट करेंगे हम। अब हम नोट करेंगे नंबर 3 में, जब आंकड़े वर्गीकृत हैं। नंबर 3 में जब आंकड़े वर्गीकृत हैं। व्हेन डाटा इज ग्रुप, जब आंकड़े वर्गीकृत हैं जब आंकड़े हमारे वर्गीकृत हैं तो हमें क्या करना होता है? जब आंकड़ों के पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हों तो आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। जब आंकड़ों के पद लिख देते हैं, जब पेन नहीं चल रहा, देखिए लिखते हैं, जब आंकड़ों के पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हों
तब आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। तब आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। पूर्ण विराम। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किसी वर्ग की बारंबारता किसी वर्ग की बारंबारता उस वर्ग के मध्यमान पर केंद्रित है। चल ही नहीं रहा। मध्यमान पर केंद्रित है। पूर्ण विराम। इस प्रकार के आंकड़ों को की श्रेणी को सतत श्रेणी भी कहते हैं। पूर्ण विराम। देखिए, जब आंकड़े वर्गीकृत हैं, जब आंकड़ों के पद वर्ग अंतरालों के रूप में दिए गए हों, तब आंकड़े वर्गीकृत कहलाते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए किसी वर्ग की बारंबारता उस वर्ग के मध्यमान पर केंद्रित है। इस प्रकार के आंकड़ों की श्रेणी को सतत श्रेणी भी कहते हैं। देखिए, जो हमने लिखवाए हैं याद करें। गणित में इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं लिखने वाला भी। तो और जब हमें ये चीज़ें याद होंगी नियम, तभी हम सवालों को ठीक से हल कर पाएंगे। अब देखते हैं वर्किंग रूल। देखिए, वर्किंग रूल क्या इसका है। वर्किंग रूल कार्यविधि इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का मध्यमान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का मध्यमान ज्ञात करते हैं। पूर्ण विराम। जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। पूर्ण विराम।
यक्स से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए मध्यमान का किस सूत्र से हम हल करते हैं। देखिए मध्यमान बराबर यक्स बराबर वर्ग की उच्च सीमा, वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा, वर्ग की निम्न सीमा और बटे में 2। वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा और बटे में 2। ठीक है, जब हिंदी और ये तो हमारा हमने जो लिखवाया था, क्या लिखवाया था वर्ग के रूल में, नंबर 1 में नंबर 1 हम लिखवाया था। सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का मध्यमान ज्ञात करते हैं जिसे x से प्रदर्शित करते हैं। मध्यमान x बराबर वर्ग की उच्च सीमा प्लस वर्ग की निम्न सीमा बटे 2। अब नंबर 2 में देखते हैं प्रत्येक मध्यमान x की उसके संगत वर्ग की बारंबारता, वर्ग की बारंबारता यब से गुणा करते हैं पूर्ण विराम। नंबर 3 उक्त गुणनफलों का योगफल ज्ञात करते हैं जिसे सिग्मा fx से प्रदर्शित करते हैं पूर्ण विराम। नंबर 4 सभी बारंबारताओं का जय बंद करो यार, जय सूखा देता है। सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करते हैं, सभी बारंबारताओं का योगफल ज्ञात करते हैं जिसे सिग्मा एफ से प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण विराम। लिख गया बच्चों? जी सर। देखिए सूत्र की सहायता से हम इस सूत्र की सहायता
से माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य ज्ञात करते हैं पूर्ण विराम। देखिए माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। देखिए बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का पढ़ाएंगे चैप्टर। जय हिंद, धन्यवाद।